बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीमिल हनीनिल मकीनिल अमीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुख्तसर हम्दो सलात के बाद मेरे मोहतरम व मोहतशम सामईन व हादरीन याराने तरीक़त व मसलक आस्ताना आलिया जुगी शरीफ में तशरीफ़ लाए हुए उर्स मुबारक की इस मरकज़ी नशिस्त व रफ़ाना लक ज़िक्र कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए हज़रात, मैं शुक्रगुज़ार हूँ हज़रत क़िबला साहबज़ादा साहब का। आपने आज इस उर्स मुबारक की तकरीब में फ़कीर को मदऊ किया और मैं वादे के मुताबिक हाज़िर खिदमत हुआ। अल्लाह ताला इन बुज़ुर्गों के आस्थानों को सलामत रखे जिनके ज़रिए से आस्थानों का भरम कायम है, और अल्लाह ताला इनका फैज़ान इसी तरह हमेशा जारी व सारी रखे। मैंने जो आया करीमा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है, चंद बातें उसके मुताबिक कहने की सादत हासिल करूँगा। अल्लाह ताला मुझे हक़ कहने और आपको हक़ सुनने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। हज़रात जी वकार, बिलाशुबा अल्लाह ताला ने नबी अलैहिस्सलाम को बेमिसल हस्ती बनाया है। अल्लाह अपनी ज़ात में बेमिसल है और हुजूर अपनी ज़ात में बेमिसल है। अल्लाह खुद से बेमिसल है और हुजूर को उसने बेमिसल बनाया है। कायनात में नबी अलैहिस्सलाम जैसा होना तो दूर की बात है, नबी अलैहिस्सलाम की सिफ्तों जैसा भी कोई नहीं है। कोई एक सिफ्त भी हुजूर की किसी दूसरे में बोले नहीं है, ना है और ना हो सकती है। बेमिसल ज़ात अल्लाह ने हुजूर को बनाया। हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़ाते अक़दस जो है ना, हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़ाते अक़दस वो ज़ाते अक़दस है कि नबी की टोर जैसी टोर किसी की नहीं है, नबी की आंख जैसी आंख किसी की नहीं, उनकी समाज जैसी समाज किसी की नहीं है। हज़रात जी वकार, उनके रोज़ों जैसे रोज़े नहीं हो सकते सहाबा के जो हुजूर ने सौमे विसाल रखे। पता ना, न सहरी करते थे न इफ्तार करते थे। तो हुजूर की नमाजों जैसी नमाजें किसी की नहीं है, उनकी अदाओं जैसी अदाएं किसी की नहीं है। हर मामले में हुजूर बेमिसल हैं और उन जैसा कोई भी नहीं है। तो जिस तरह हुजूर हर मामले में बेमिसल है ना, आप तरतीब वाइज अगर देखते रहे ना, उनकी विलादत से लेकर दुनिया से ज़ाहिरी विसाल तक आपको हर मामले में हुजूर अलैहिस्सलाम बेमिसल नजर आएंगे। मैं लाहौर से चला हूँ, मुझे यहाँ आने में घंटा लगा या 2 घंटे लग गए। यहाँ मैं पहुंचा और आप भी चलें, कई हजरात कोई कहाँ से पहुंचा उर्स मुबारक में। आप हजरात ने सफ़र किया और आप यहाँ पहुंचे, सफ़र करके आप यहाँ आए। हर किसी को अपने सफ़र का अंदाजा है कि वो कितना सफ़र करके आया है। तो जितना सफ़र करके आया उसे इतने घंटों का भी पता है। उस हस्ती का क्या मुकाबला बंदा कर सकता है जो लामकान से होके आ जाए और सेकंड भी पूरा ना हो? क्या उसका मुकाबला कोई कर सकता है? हर एतबार से हुजूर बेमिसल है और किसी शान से भी कोई नहीं मिल सकता उनकी। अल्लाह ने उन्हें ये मकाम अता किया। वो आंख ये रखते हैं कि खड़े जमीन पर हों तो अर्श के फरिश्तों को देखते हैं। ये बात इतनी हल्की आवाज में कहने वाली नहीं है, सुभान अल्लाह।
ये बात मैंने कोई कही है, आप सुने इसको। मैंने क्या कहा कि वो जमीन पर खड़े हों तो कुरान कहता है वतरल मलाइकता हाफीना मिन हौलिल अर्श। महबूब तुम उन फरिश्तों को देख रहे हो जो अर्श के पास मौजूद है। ये जमीन पर खड़े होकर उनके देखने का मकाम है। वो जन्नत में हो और बिलाल चल रहे हो जमीन पर, तो वो कहते हैं समय तो दफाना अलैक, मैंने तेरे कदमों की आवाज सुनी है अपने आगे आगे फिल जन्ना, जन्नत में। यानी उनका सुनना ये है कि जन्नत में रहकर जमीन की सुन लेते हैं, उनका देखना ये है जमीन पर रहकर आसमानों को देख लेते हैं, अर्श को देख लेते हैं, अर्श के फरिश्तों को देख लेते हैं। ये नबी की बेमिसल जात है। तो जब हर मामले में नबी अलैहिस्सलाम बेमिसल हैं, उनकी नमाजें 6 हैं, हमारी 5 हैं, उनकी शादियां 11 हैं, हमारे निकाह 4 से ज्यादा की हमें इजाजत नहीं है, वो रोजे रखें तो सैर अफ्तार भी ना करें, हम भूखे मर जाएं और एक दिन के बाद दूसरा रोजा हमसे न रखा जाए, हैं? हर मामले में जब वो बेमिसल हैं, हर मामले में बेमिसल हैं, तो दोस्तों ये कैसे हो सकता है बाकी हर मामले में मिसल बेमिसल हो और मौत में हमारी तरह हो? भाई सोचने वाली बात है। जिन्हां दी रोटी अलग, जिन्हां दा पानी अलग, जिन्हां दा टुरना अलग, जिन्हां दा उठना अलग, जिन्हां दा बहना अलग, जिन्हां दा वेखना अलग, जिन्हां दा सुनना अलग, जिन्हां दा निकाह अलग है, जिन्हां दी नमाज अलग, अलग तो मुराद अलग शान। तो सोचें यार हर मामले में तुम मुनफरिद हैं, तो फिर मत नहीं मारी गई मौलवी दी, कमाल नहीं हो गई तेरे वाली। उंज हर मामले च अलग ने, जदों मौत की गल आंदी है जांदे जिवें सारियां दी इवें हुजूर दी है, वो चलिया और केड़ी शय साडी वर्गी उन्हां दी। जिस तरह हर मामले में बेमिसल है ना, सरकार का विसाल भी बेमिसल है। मैं एक आसान सा जुमला कह दूं आपको समझाने के लिए, ना उनका आना हमारे आने की तरह है, ना उनका जाना हमारे जाने की तरह है। मैं इतनी हल्की आवाज में नहीं चाहूंगा कि आप मुझे दाद दें, मैं आपसे थोड़ा जोर भी लगवाना चाहूंगा और जोर से मैं कहलवाना चाहूंगा कि आप कहें सुभान अल्लाह। हजरात जी वकार मैं जुमला फिर कहता हूं और आपसे फिर दाद लेना चाहूंगा, ना हुजूर का आना हमारे आने की तरह है, ना हुजूर का जाना हमारे जाने की तरह है। उनका आना भी बेमिसाल है, उनका जाना भी बेमिसाल है। हुजूर ने इरशाद फरमाया हयाती खैरुल लकुम व ममाती खैरुल लकुम, मेरी हयात भी तुम्हारे लिए खैर है, मेरा विसाल भी तुम्हारे लिए खैर है। कौन है जो अपने विसाल को भी खैर कहे सिवाय मुस्तफा के? ऐसा दर्जा भला और किसका है सिवाय हुजूर के? तो अब जिस तरह हर मामले में हुजूर बेमिसल है, इस तरह हुजूर का जाहिरी विसाल भी बिल्कुल बेमिसल है। अब वो क्या है वो मैं आपकी खिदमत में अर्ज करता हूँ। हज़रात जी वकार, हम चूंकि अहले सुन्नत हैं और हम मज़ारात से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, उर्स से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, लिहाजा हमारा अकीदा ये है कि हुजूर कल भी जिंदा थे, हुजूर आज भी जिंदा, हम इस अकीदे के मालिक हैं। लेकिन मौलवी मिंबर पर बैठता है, कुरान पढ़ता है और कुरान पढ़कर वो जब उसकी तशरीह करता है तो कुरान ही है, लेकिन उसकी तशरीह अपनी मनमानी करता है। और उसकी तशरीह में अल्फाज क्या होते हैं? वो कहता है देखे ना जी, कुरान कहता है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है। तो जब हर नफ्स ने चखना है और हर नफ्स ने चखा है तो हुजूर भी नफ्स है कि नहीं, हुजूर भी जान है कि नहीं? जब हर जान ने चखना है तो हुजूर भी जान है, जब हुजूर भी जान है तो फिर ये कैसे हो सकता है कि बंदा कहे कि जी हुजूर जिंदा है? भाई बाकी सब ने चखा है तो हुजूर ने भी चखा है। तो जब बाकियों पर मौत वारिद हुई है, हुजूर ने चखा, हुजूर पर भी वारिद हुई, लिहाजा ये कैसे हो सकता है कि हुजूर जिंदा है? अच्छा, अब ये बात जब बंदा मिंबर पर बैठकर करता है और मिंबर पर बैठकर मौलवी कुरान पढ़ता है और सामने आम लोग जब बैठे होते हैं तो फिर कुरान चूंकि अपना असर तो रखता है, कुरान का एक अपना असर तो है ना। तो बाकी बात तो बात की है कि पढ़ने वाला केड़ा है, अपना या पराया है, ये तो बात की है ना। भाई कुरान का एक अपना असर तो है ना।
अब सामने हर बंदा पक्का सुन्नी नहीं बैठा होता, सामने कई ऐसे भी होते हैं जिन्हें अंदर खैर है, नमाज कितने भी पढ़नी हो जाती है, ऐसे भी तो बैठे होते हैं ना सामने। अब वो जुम्मा भी ऐसी जगह जाके पढ़ते हैं भाई खैर है, हालांकि यहां मसला खैर वाला नहीं है, यहां मसला खैर वाला, आवाज आए, यहां मसला खैर वाला बाऊ, इथे ते मसला वैर वाला है, इथे खैर नहीं, इथे वैर रख, इथे खैर रखेगा तो औखा होएगा, इथे नहीं होएगा तो अशरज होएगा, इथे ते रख वैर। प्यो का मसला होवे खैर है, भाई दा होवे खैर है, चाचे मामे ताए दा होवे खैर है, कारोबार दा होवे खैर है, मोहल्लेदारी दा होवे, तुहाडी आवाज सही नहीं आ रही जिवें आनी चाहिए, मुड़ मुडो मोहल्लेदारी दा मसला होए, चाचे मामे ताए दा होए, गड्डी दा मसला हो जाए खैर है, कारोबार दा मसला होए खैर है, लेकिन जिथे गल नबी दी आ जाए ना उथे खैर कह के नहीं छड़ना, उथे सामने आले नु आना जे इथे तू काम ठीक ना कीता फिर खैर नहीं, फिर तेरे नाल साडा हाँ इथे होना चाहिए। हालांकि ऐसे होते ना मजमे में खैर है जी कोई नहीं, तो अब जब उनके सामने आयत पढ़ी जाए कि कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है, और फिर ये कहा जाए जी हर जान ने चखना है, हुजूर ने भी चखा, हुजूर का भी विशाल हो गया, तो फिर बंदा कहेगा, सामने वाला कहेगा हाँ यार गल तो ठीक है, कुरान कह रहा है, जो कुरान कह रहा है तो कुरान की मननी चाहिए ना, ये तो असं अपने को रट लाई बैठे हैं हुजूर जिंदा है, हुजूर जिंदा है, हुजूर जिंदा है, तो ये तो मतलब कुरान कह रहे हैं तो फिर ठीक है, गल खत्म हो गई, यहां से बात खराब होती, लेकिन हमारी बात यहां से शुरू होती है। आम आदमी की खराब हो जाएगी, वो सुन के कहेगा जी हुजूर जिंदा नहीं है, हम यहां से शुरू करेंगे, हम कहेंगे हमने कब कहा कि नहीं चखना, हम कब कहते हैं कि नहीं चखना, और हमने कब कहा कि नहीं चखा, इससे तो हमारा इख्तिलाफ है ही नहीं कि जायका चखा है कि नहीं, हमने कब कहा नहीं चखा, मैं तो मैं रहा, नाथख्वां तो नाथख्वां रहा, नकीब तो नकीब रहा, खतीब तो खतीब रहा, पीर तो पीर रहा। मैं चैलेंज देता हूं किसी हमारे आम सुन्नी से पूछना जरा भाई कुरान दी इस आयत से बदौलत 10 हुजूर ने चखिया कि नहीं, अगर वो भी इनकार कर जाए तो बात करना, इससे तो इख्तिलाफ ही नहीं है कि हुजूर ने चखा या नहीं चखा, इससे तो इख्तिलाफ है ही नहीं कि भाई ये जायका हुजूर ने नहीं चखा या चखा, इस पर तो बात ही नहीं, कलाम ही नहीं है, और चखा सबने चखना है, साहबा ने भी चखा, हुजूर ने भी चखा। मसला ये नहीं है कि चखा या नहीं चखा, मसला ये है कि चखने के बाद क्या हुआ। भाई आयत तो सिर्फ चखने तक की है ना, आयत क्या है कि कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, हर नफ्स ने मौत का जायका बोलो चखना है, तो चख लिया तो आयत पूरी हो गई कि नहीं, बोलो। लेकिन कदी इस तो बाद भी दसिया कि की होया, बाजी गल तो बाद शुरू होती है ना, मसला तो उसके बाद शुरू हो रहा है, यहां तक तो इख्तिलाफ ही कोई नहीं। और भाई बात तो इसके बाद की है, ये बताओ बाकियों ने चखा तो क्या हुआ और हुजूर ने चखा तो क्या हुआ, ये है असल मसला कि बाकियों ने चखा तो क्या हुआ या बाकी चखते हैं तो क्या होता है और हुजूर चखते हैं तो क्या होता है, ये है असल बात। अब मैं उसका एक मुख्तसर जुमला कहकर फिर आगे बढ़ जाता हूं। बाकी चखते हैं तो मौत का तसल्लुत उन पर हो जाता है, मौत वारिद होती है, फिर वारिद होने के बाद मौत का तसल्लुत हो जाता है। हुजूर ने चखा, मौत आई जरूर पर मौत का तसल्लुत नहीं हुआ। चखने के एतबार से वादा पूरा हुआ कि कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, लेकिन तसल्लुत मौत का जैसे सब पर होता है हुजूर पर ऐसे तसल्लुत नहीं हुआ। और जैसे ही रूह अक़दस आपके जिस्म में जैसे ही वादे के मुताबिक ये मौत का जायका चखा, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जैसे आम लोगों के साथ हालात होते हैं
नबी अलैहिस्सलाम का मामला वैसा न रहा। क्यों? इसलिए कि हर मामले में हुजूर हमसे बिल्कुल मुनफरिद हैं। उनकी जिंदगी बिल्कुल मुनफरिद, तो उनका विसाल भी बिल्कुल मुनफरिद। आम आदमी पर मौत वारिद हुई, उसका तसल्लुत हो गया और बस सारी जिंदगी के उसके मामलात खत्म हो गए। लेकिन हुजूर पर मौत का ऐसा तसल्लुत नहीं हुआ। और यह मैं आपको बितफसील अर्ज करता हूँ, और उसमें फिर मेरे मसले की भी वजाहत हो जाएगी, मेरे अकीदे की भी वजाहत हो जाएगी, और मेरा मौजू जो है वो भी पाया तकमील तक पहुंच जाएगा कि नबी अलैहिस्सलाम पर जब मौत आई और उसका तसल्लुत होने लगा तो कुल्लु नफ्सिन जायक़तुल मौत के तहत वो वादा तो पूरा हुआ, लेकिन क्या वो तसल्लुत भी हुआ? उस अंदाज से सब पर मौत आई जिस तरह हुजूर पर भी उसी तरह आई या नहीं? ये है अहम तरीन सवाल। इसका मैंने आप हज़रात को जवाब देना, और यही मैं जब जवाब दूंगा तो मेरा टाइम भी पूरा हो चुका होगा और मेरी गुफ्तगू भी इख्तिताम की तरफ जा चुकी होगी। हज़रात जी वकार, अब सबसे पहले तो ये जाने के जब रूह निकलती है तो रूह निकालने के लिए आता कौन है? हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम। और सबसे पहले ये भी जाने के जब हजरत इज़राइल आते हैं, आकर रूह निकालते हैं, और रूह निकाल के जब ले जाते हैं तो क्या रूह निकाल कर ले जाते वक्त वो किसी से पूछते हैं कि कट लवा के नहीं? बोलो, कभी ऐसा हुआ कि हजरत इज़राइल ने आकर पूछा हो जी मैं रूह कढ़न आया है? कभी ऐसा हुआ? नहीं। आते हैं, रूह निकालते हैं, चले जाते हैं। क्यों? औरों का मामला और है, नबी का मामला और है। औरों का मामला, बोलो भाई, औरों का मामला और मेरे हुजूर का मामला और है। मैं हजरत इमाम तबरानी रहमतुल्लाह ताला अलैह की बड़ी मुफस्सल हदीस यहाँ आपकी खिदमत में पेश करना चाहूंगा कि औरों के पास हजरत इज़राइल आते हैं और तरह, हुजूर के पास हजरत इज़राइल आए और तरह। औरों के पास आना और है, हुजूर के पास आना और है। हजरत नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे। ऐन वो वक्त है जो वक्त रुखसत कहलाता है, दुनिया से जाने का वक्त जिसको आप कहते हैं, दुनिया से जाने का वक्त है, नज़ा का आलम जिसको आप कहते हैं, वो वक्त है। दरवाजे पर ऐन ऐसे वक्त में जब हुजूर के दुनिया से ज़ाहिदन तशरीफ ले जाने का वक्त है, दरवाजे पर दस्तक होती है, दरवाजे पर दस्तक होती है। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पास बैठी हैं। अब जरा जुमले सुनिए, इमाम तबरानी लिखते हैं, हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, क़ालत आयशा तुल फातिमा था, फातिमा, हजरत आयशा हजरत फातिमा को मुखातिब करती हैं कि फातिमा देखो दरवाजे पर कौन है। हजरत फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, आने वाले कौन है? मनिल बाप, कौन है दरवाजे पर? अब जब पूछा जाता है कौन है तो आने वाला कहता है अस्सलामु अलैकुम या अहलल बैत, ऐ घर वालों तुम पर सलाम हो, ऐ घर वालों तुम पर सलाम हो, ऐ उस जगह रहने वालों जहां हर वक्त फरिश्ते नाजिल होते रहते हैं, तुम पर सलाम हो। कुछ सुना है आपने मैंने क्या कहा? कुछ सुना आपने? फरिश्ता क्या कह रहा है? आने वाला क्या कह रहा है? ऐ उस जगह रहने वालों जहां हर वक्त फरिश्ते नाजिल होते रहते हैं। नहीं, आपने सुना नहीं, आपने नहीं सुना, वरना मुझे कहना आना पड़ता। फिर मैं कहता हूं, आने वाला कहता है उस जगह रहने वालों तुम्हें सलाम हो जहां हर वक्त फरिश्ते नाजिल होते रहते हैं। ये बात आने वाला कर रहा है। ऐ नबी के घर वालों तुम्हें सलाम हो, ऐ उस जगह रहने वालों जहां फरिश्ते नाजिल होते रहते हैं तुम्हें सलाम हो। अदखुलो, मैं अंदर आ जाऊं, मैं अंदर आ जाऊं। अब सवाल हुआ, हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इरशाद फरमाती हैं, ऐ आने वाले, आज
जरकल्लाहु फी ममशाक, तो पता नहीं किधर से आया है चल के, जरकल्लाह, अल्लाह तेरे आने में बरकत दे, अल्लाह तुझे आने का अजर अता करे। तो बड़ी दूर से चल के आया है, बड़ा सफर करके आया होगा, अल्लाह तेरे आने में बरकत दे। लेकिन सुन, इन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मशगूलुन बिनफ्सिही, इस वक्त नबी अलैहिस्सलाम की तबीयत ऐसी नहीं है कि तुझे हुजूर से मिलने की इजाजत दी जाए, लिहाजा अंदर आने की इजाजत नहीं है। अल्लाह जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बेटे ये बाद में बांट देना जी, नहीं फिर भी बाद में बांट देना। भाई देखो, मेरी तकरीर का ये पहला नारा था, हजरत ने नारा लगाया, आप सब ने जवाब दिया, और पहले नारे में आप हजरात की आवाज इतनी थोड़ी थी, आखिरी नारे में पता नहीं क्या होगा, पता लगे कि आपने नारा लगाया है, और पता लगे कि उर्से पाक की आखिरी नशिस्त है, और पता लगे कि मजमा जो है वो जम के बैठा हुआ है। नारा तकबीर, सियाने कहते हैं हाथ ऊपर जाए तो आवाज भी ऊपर जाती है, आप जरा प्रैक्टिकल करें, हो सकता फर्क पड़ जाए। नारा तकबीर पड़ा है, फर्क पड़ा, वाकई पड़ा। नारे रिसालत, ताजदारे खत्मे नबूवत, सलामत रहो, ताजदारे खत्मे नबूवत। समझ में आई बात? आप ला दो, ला दो। भाई भाई बोलो सुभान अल्लाह। आने वाला आता है और आकर कहता है अस्सलामु अलैकुम या अहलल बैत, और एक जगह आया कि अस्सलामु अलैकुम या अहला बैत मोहम्मद, है मोहम्मद के घर वालों तुम्हें सलाम हो। और फिर आने वाले ने कहा कि है उस जगह रहने वालों जहां हर वक्त फरिश्ते नाजिल होते हैं, तुम्हें सलाम हो। बरकत वाली जगह वालों, क्या मैं अंदर आ जाऊं? तो आपने दुआ दी, फरमाया अल्लाह तेरे आने में बरकत दे हजरत फातिमा ज़हरा ने, लेकिन इजाजत नहीं है, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम की तबीयत ऐसी नहीं है कि आने की इजाजत दी जाए। अब यहाँ कुरान की आयत पढ़ना चाहूंगा और फिर आपको मसला खुद समझ में आ जाएगा, जो मैंने शुरू में कहा था कि हुजूर अलैहिस्सलाम हर मामले में बेमिसल हैं। कुरान कहता है हाफिज हो, कारी हो, आलिम हो, मुफ्ती हो, पीर हो, कलंदर हो, दुर्वेश हो, वली हो, आप हो, मैं हूं, ताजिर हो, इमाम हो, मुअज्जिन हो, खादिम हो, सियासतदान हो, वजीर हो, एमपी हो, एमएनए हो, वजीर आजम हो, सदर हो, दुनिया के किसी खित्ते का कोई फर्द हो, कुरान कहता है लन युअख्खिरुल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा। कुरान कहता हम किसी जान को मौखर नहीं करते, एक सेकंड के लिए भी मौखर नहीं करते, इज़ा जाअ अजलुहा, जब उसकी मौत आ जाती है। कुरान क्या कहता है? एक लम्हे के लिए, एक सेकंड का करोड़वां हिस्सा भी मौखर है, बोलो आवाज आए, बोलो, नहीं करते। हाफिज हो, कारी हो, आलिम हो, मुफ्ती हो, कोई हो, कुरान कहता है एक सेकंड के लिए भी उसकी मौत मुअख्खर नहीं होती। अब जरा यहां देखना क्या हो रहा है, अब जरा यहां सोचना क्या हो रहा है, और फिर फैसला करना कि भला नबी अलैहिस्सलाम की मिसल भी कोई हो सकता है। आने वाला कहता जी मैं आ जाऊं, जवाब आया नहीं आ सकता, खामोशी हो गई, सुकूत हो गया, बात रुक गई। चंद सेकंड या चंद मिनट गुजरे, दरवाजे पर फिर दस्तक हुई, ठक 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 ठक। हजरत आयशा फरमाती है कालत आयशा तुल फातिमा था, हजरत आयशा ने हजरत फातिमा से कहा फातिमा अजीब जवाब दो, आने वाला कौन है पूछो और जवाब दो। हजरत फातिमा फरमाती है मनिल बाब,
आने वाले तू कौन है? आने वाला फिर वही कहता है, ऐ मोहम्मद के घर वालों तुम्हें सलाम हो, ऐ फरिश्तों की जगह नाजिल होने वालों तुम्हें सलाम हो। मैं अंदर आ जाऊं? अदखुलो, मैं अंदर आ जाऊं? हजरत फातिमा तो ज़हरा फिर जवाब देती हैं, आजरकल्लाह फी ममशाक, आने वाले अल्लाह तेरे आने में बरकत दे, तू पता नहीं कहां से चल के आया है, लेकिन इन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मशगूलुन बिनफ्सिही, हुजूर की तबीयत इस वक्त ऐसी नहीं है कि तुझे अंदर आने की इजाजत दी जाए, लिहाजा इजाजत नहीं है। दोबारा खामोशी हो गई। चंद लम्हे गुजरे, चंद सेकंड गुजरे। कुरान भी साथ साथ ज़हन में रखो कि अल्लाह कहता मौखर भी नहीं करते किसी की मौत को, और इधर ये भी ज़हन में रखो कि दूसरी दफा इजाजत लेने वाला लेता है और इजाजत नहीं मिल रही। कुछ लम्हात गुजरे, तीसरी मर्तबा फिर दस्तक देने वाला दस्तक देता है, और दस्तक देकर हजरत आयशा फिर कहती हैं, फातिमा अजिब, जवाब दो, आने वाला कौन है? आप फिर पूछती हैं कौन? आने वाला फिर वही बातें दोहराता है, तीनों बातें वही करता है। जब फिर आने वाला वो कहता है तो हजरत फातिमा जलाल में आ जाती है। हजरत फातिमा को थोड़ा जलाल आता है। उसने फिर कहा मैं आ जाऊं? हजरत फातिमा कहती है तेनू आखिया नहीं आना, तेनू आखिया नहीं आना, तेनू क्या जी नबी अलैहिस्सलाम की तबीयत इस वक्त इंज नहीं कि तेनू आने की इजाजत दी जाए। फिर घड़ी घड़ी पूछना मैं आ जावा, मैं आ जावा। जब ये मामला हुआ ना तो हुजूर मामला भांप गए। हुजूर से ज्यादा कौन जानता है मामले को? है हुजूर से ज्यादा मामला फामी किसको आती है भला? सरकार मामला भांप गए। झुग्गी शरीफ में आने वालों नबी अलैहिस्सलाम समझ गए कि गल विच हो रहे, नबी अलैहिस्सलाम समझ गए कि गल विच हो रहे। नबी अलैहिस्सलाम ने हजरत फातिमा तो ज़हरा से फरमाया, फातिमा अतदरीन मनिल बाब, फातिमा जानती हो दरवाजे पर है कौन? फातिमा जानती हो ये पूछ कौन रहा है? फातिमा जानती हो ये आने वाला है कौन? जानती हो ये सवाल करने वाला है कौन? फातिमा ये जिस दरवाजे पर जाता है पूछता नहीं कि मैं आ जाऊं, ये जाने वाला, ये आने वाला जिस दरवाजे पर भी गया इसने कभी सवाल नहीं किया कि मैं आ जाऊं। ये जहां जाता बगैर पूछे ही दाखिल हो जाता है, इसे किसी से इजाजत लेने की जरूरत नहीं होती। ये तो आता है, ये तो बस्तियां वीरान कर देता है, ये तो बच्चों को यतीम कर देता है, मुतिमुल औलाद, ये तो बच्चों को यतीम कर देता है, ये तो औरतों को बेवा कर देता है, ये तो बस्तियां वीरान कर देता है, ये तो कब्रिस्तान आबाद करता है। फातिमा जानती हो आने वाला है कौन? ये जिस दरवाजे पर भी गया इसने कभी पूछा नहीं कि मैं अंदर आ जाऊं। फातिमा ये सिर्फ तेरा दरवाजा है, इजराइल भी इजाजत लेकर आ रहा है। आमीन। जज़ाकल्लाह। सुने फातिमा ये तेरा दरवाजा है। नहीं गल बनी, नहीं तुसी समझे ही नहीं हले ताईं। अल्लाह दे बंदियों इत्थे हाथ रख के आखो सुभान अल्लाह। और सुनो तो सही मैंने क्या कहा। इमाम तबरानी लिखते हैं हुजूर ने फरमाया फातिमा ये तेरा दरवाजा है। बरेली का ताजदार, इश्क का मुफ्ती हुजूर सैयदी और सनदी इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह आला हज़रत चुप ना रह सके। इश्क का मुफ्ती बोला, अहले बैते पाक से गुस्ताखियां बेबाकियां, अहले बैते पाक से गुस्ताखियां बेबाकियां, और लानतुल्लाह अलैकुम
दुश्मनान अहले बैत लानतुल्लाह अलैकुम दुश्मनान अहले बैत बे इजाजत इनके घर जिब्रील भी आते नहीं, बे इजाजत इनके घर जिब्रील भी आते नहीं। कद्र वाले जानते हैं कद्रो शान अहले बैत, कद्र वाले जानते हैं कद्रो शान अहले बैत। आने वाले ने कितनी मर्तबा पूछा था भाई? सारा मजमा बोले कितनी मर्तबा? जेड़े रह गए ने हले नहीं बोले कितनी मर्तबा? 3 मर्तबा आने वाले ने पूछा और तीनों मर्तबा आने वाले ने क्या कहा? आ जाऊं। और तीनों मर्तबा हजरत फातिमा तो ज़हरा ने क्या फरमाया कि नबी अलैहिस्सलाम की तबीयत ऐसी नहीं कि तुझे आने की इजाजत दी जाए। लो भाई, मेरी तकरीर का ये जुमला झुग्गी शरीफ में आने वालों सबसे बड़ा जुमला होगा। अभी तक मैं अपनी तकरीर का सबसे बड़ा जुमला बोलने जा रहा हूं और इतनी जोर की आवाज सुभान अल्लाह की अभी तक ना आई हो। जो आवाज इस मौके पर आनी चाहिए, जो सो रहा है जाग जाए, जिसकी तवज्जो कहीं और है इधर तवज्जो कर ले, दिल के कानों को मेरी तरफ मुतवज्जे कर लो। मैं अपनी तकरीर का सबसे बड़ा जुमला आपकी समातों की नजर करने जा रहा हूं। आस्ताना आलिया झुग्गी शरीफ में आने वाले मेरे याराने तरीकत व मसलक, मेरे मसलक के अजीम सुन्नी नौजवानों, मेरी तकरीर का ये बहुत बड़ा जुमला पूरी तवज्जो के साथ आपने समात करके इतनी बड़ी दाद सुभान अल्लाह की अभी तक ना आई हो, जो इस जुमले पर आ जाए। हजरत फातिमा ज़हरा ने 3 मर्तबा इजाजत नहीं दी, आने वाला तीसरी मर्तबा तक दरवाजे पर खड़ा रहा। हजरत आयशा चाहती खुद पूछ लेती आने वाले तू कौन है। हजरत आयशा नहीं पूछ रही, बल्कि हजरत आयशा हजरत फातिमा ज़हरा से फरमाती है, बेटी माँ बेटी से कहती है बेटी तू पूछ के दरवाजे पर कौन है। क्यों? इसलिए कि हजरत आयशा ज़हरा भी आज मकाम फातिमा ज़हरा को जाहिर करने लगी है कि फातिमा ज़हरा का मकाम सारी दुनिया पर आश्कार हो जाए कि मकाम रिफत फातिमा ज़हरा का क्या है। ये सुन्नियों का मजमा है और सुन्नी बयान कर रहा है। यहाँ अहले बैत और सहाबा में लड़ाइयाँ कराने वाले नहीं बैठे, न ये आस्ताना लड़ाइयाँ कराने वालों का है, न यहाँ आकर गुफ्तगू करने वाले लड़ाइयाँ कराते हैं। ये पक्के रज़वी की गुफ्तगू है जो आप सुन रहे हैं। आने वाले ने पूछा आ जाऊं, हजरत फातिमा ने इजाजत नहीं दी। 3 मर्तबा पूछा, तीनों मर्तबा इजाजत नहीं मिली। झुग्गी शरीफ वालों, खुदा की कसम हजरत आयशा ने हजरत फातिमा को कहा इसलिए तुम पूछो। क्यों? कि हजरत आयशा जानती थी फातिमा अगर तूने इजाजत न दी इजराइल को कयामत तक यहाँ खड़ा होना पड़े तो खड़ा रहेगा। हजरत फातिमा इजाजत न देती, हजरत इजराइल कयामत तक दरवाजे पर खड़े रहते। ये है दर रसूल, ये है मकाम रसूल। हुजूर ने जब मामला भांप लिया है ना, तवज्जो है ना, हुजूर ने मामला भांप लिया। हुजूर ने फरमाया फातिमा जानती हो ये है कौन? ये तो पूछता नहीं है, ये तो सिर्फ तेरे दरवाजे पर पूछ रहा है। हुजूर ने कहा आ जाओ। हजरत इजराइल अंदर आ गए। उन्होंने आके कहा, हुजूर को सलाम पेश किया, अस्सलामु अलैकुम। सरकार अलैहिस्सलाम ने सवाल का जवाब दिया, सलाम का जवाब दिया। हुजूर ने फरमाया जिब्रील किधर हैं? जिब्रील कहाँ है? अकेले आए हो? आइना खलीली, मेरा दोस्त कहाँ है? उन्होंने कहा सरकार वो इंतजामात कर रहे हैं। अब हुजूर के जुमले सुनो। हुजूर ने फरमाया इजराइल जितनी ज़ाइरन अम काबिदन,
हुजूर ने पूछा हजरत इजराइल से, इजराइल कैसे आए हो? जितनी जायरन हम काबिदन, जियारत करने आए हो या रूह लेने आए हो? हुजूर पूछ रहे हैं जियारत करने आए हो, रूह लेने आए हो? अब हजरत इजराइल का जवाब सुनो। वो ऐसे भी किसी पर मौत आई है भला? समझ रहे हो बात मेरी? हुजूर का आना भी बेमिसाल है, हुजूर का जाना भी। हुजूर सवाल कर रहे हैं इजराइल नाल ते गल्ला है, वो भी मौत दे टाइम है किसी दी मजाल और दी है किसी दी मजाल? हुजूर ने फरमाया जितनी जायरन हम काबिदन, कैसे आए हो? जियारत करने या रूह लेने? अब जवाब सुनो हजरत इजराइल का। हा। फरमाया हुजूर मैं पहले जियारत करने आया हूं, इन्नी जितों का जायरन, पहले जियारत करने आया हूं फिर रूह लेने आया हूं। लेकिन हुजूर आज जब मैं चला हुक्म बारी ताला के तहत आपके दरे अक़दस पर आने के लिए, आज जब मैं चला हुक्म बारी ताला के तहत आपके दरे अक़दस पर आने के लिए, अनगिनत लोगों की रूहें निकाली, अनगिनत लोगों की रूहें कब्ज की। उलमा, मशाइख, पीराने उज़ाम, सियासतदान, ताजिर, सारी कायनात, सारी मखलूक, यहाँ तक कि एक चींटी की भी रूह निकलती है तो उसे भी हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम कब्ज करते हैं। और एक वक्त में अनगिनत लोगों की रूहें कब्ज करने वाले हजरत इजराइल के लिए भी आज मामला बिल्कुल मुख्तलिफ था। ऐसी सूरत उनके लिए भी पहले कभी पेश ना आई, इसलिए कि कायनात में मोहम्मद सिर्फ एक ही है। ओए होए, काश के तुसी सुन रहे होंगे मेरा जुमला। कायनात में अल्लाह ने मोहम्मद सिर्फ एक ही बनाया है, लिहाजा ऐसी सूरत भी आज पहली दफा ही पेश आनी थी। वो कहते हैं आज जब मैं चला तो अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानुहु व अम्मा नवालुहु ने मुझे हुक्म दिया, इजराइल जा तो रहे हो लेकिन आज तक जो तुम्हारा जाना था वो और है, आज तुम्हारा जाना और है। आज तक जो गए हो वो और दर थे जहां जाते रहे हो। आज जिस दर पर तुम्हें जाना है वो दर कोई आम दर नहीं, वो मेरे हबीब का दर है। लिहाजा रब ने मुझे हुक्म दिया कि जब मैं आ जाऊं तो अल्लाह ने फरमाया मैं उस वक्त तक घर में दाखिल न हूं जब तक आप की तरफ से इजाजत ना हो जाए, और फरमाया उस वक्त तक रूह कब्ज न करना जब तक मुस्तफा तुझे इजाजत ना दे दे। फरमाया आज जब मैं आया वहां से चला तो रब ताला ने मुझे हुक्म दिया, हमारा नहीं अल्लाह ताला ने मुझे हुक्म दिया अल्लाह अदखुल अलैका इल्ला बिइज़्निका वला अक़बिद रूहा का इल्ला बिइज़्निका। रब ने मुझे फरमाया कि ना बगैर हुजूर की इजाजत के हुजूर के घर दाखिल होना, और ना बगैर हुजूर की इजाजत के हुजूर की रूह को कब्ज करना। हुजूर दाखिल भी आपकी इजाजत से हुआ हूं, हुजूर रूह कब्ज करनी है, अब आप इजाजत देंगे तो रूह भी कब्ज करूंगा। दसो अपना ईमान नाल इंज भी किसी से मौत आई है भाई, समझ आई गल दी? ऐसे भी भला कोई दुनिया से गया है? मैंने कहा उनका जाना भी बेमिसाल है, उनका आना भी। अब हुजूर अलैहिस्सलाम ने पूछा मेरे दोस्त जिब्रील किधर हैं? उन्होंने कहा जी वो हुजूर आपके आने की तैयारियां कर रहे हैं कि आसमानों पर इंतजामात हो रहे हैं कि आपने आना है।
इतनी बात हुई कि हजरत जिब्रील आ गए, इतना कलाम हुआ ही कि हजरत जिब्रील आ गए, आकर सलाम पेश किया। अब हुजूर हजरत जिब्रील से मुकालमा कर रहे हैं, गुफ्तगू हो रही है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हुजूर ने फरमाया जिब्रील कोई खुशखबरी सुनाओ, कोई खुशखबरी सुनाओ मुझे। हजरत जिब्रील कहते हैं हुजूर खुशखबरी ये है कि मैं आया हूं तो आसमानों पर तैयारियां हो रही हैं, जन्नत को सजा दिया गया है, हुजूर हूरें और मलाइका आपके इंतजार में। हुजूर ने फरमाया ये सब अल्लाह ताला की तारीफ है, सब अल्लाह ताला की हम्द है, सब अल्लाह ताला की तारीफ है। अखबिरनी, मुझे कोई और खबर दो, खुशखबरी सुनाओ। उन्होंने एक दो खबरें और दी। हुजूर ने फिर कहा अल्लाह ताला की तारीफ है, सब अल्लाह की हम्द है। फिर कहा कि मुझे खुशखबरी दो। हजरत जिब्रील ने तीसरी मरतबा जब हुजूर ने पूछा तो उन्होंने कहा या रसूलल्लाह आप मुझसे क्या पूछना चाहते हैं जो मैं अभी तक नहीं बता पाया, कौन सी ऐसी बात है जो आप मुझसे पूछ रहे हैं। हुजूर ने फरमाया जिब्रील मैं तो ये पूछ रहा हूं कि मेरे तो दुनिया से ज़ाहिरन जाने का वक्त है, मेरे जाने के बाद मेरी उम्मत का क्या होगा। इन हाजियां दा की बनना है, इन्हां कारियां दा की बनना है, इन्हां नमाजियां दा की बनना है। वक्त रुखसत है, दुनिया से जाने का टाइम है, ज़ाहिरन विसाल का वक्त है। और फिक्र क्या है जिब्रील इन्हां दा की बनना है। मौलवी को सारी जिंदगी फुर्सत ही ना मिली, मौलवी इसी पर गुफ्तगू करता रहा, ये देख कुछ नहीं सकते, ये नूर नहीं, ये जिंदा नहीं, इन्हां कोल है कुछ नहीं। लानतिया सारी जिंदगी सदके ते ज़कातां ते बकरे खा खा के तू मौलवी बनया, तेनू दो लफज बोलन दी वारी आई ते तेरे कोल नबी दी शान दो लफज ना बोले गए हैं। सारी जिंदगी नबी दे नां दा खांदा रहा, मदरसियां च रह के, अज दो लफज बोलन दी वारी आई, तेरे कोल दो लफज ना बोले गए, तू एडा बदबख्त है लानतिया कमीनिया, तेरे को हुजूर दी शान दो लफज नहीं बोले गए। जदों मिंबर ते बहना तेरे जुमले यह होंदे ने, ये देते कुछ नहीं, ये दे कुछ नहीं सकते, रबीउल अव्वल कुछ नहीं, मिलाद कुछ नहीं, हुजूर नूर नहीं, हुजूर जानते कुछ नहीं, हुजूर को दीवार के पीछे की खबर नहीं, मिलाद ना दी शाही कोई नहीं, ये शिरक है, ये बिदअत है, ये शिरक है, ये बिदअत है। ओए एडे तुसी जालिम हो, बदबख्त हो, अपने मदरसियां दे दिन मनांदे हो, अपने प्योआं दे दिन मनांदे हो, जदों नबी दी जात दी गल आ जाए तो तुहाडे फतवे जिहड़े ने फतवे जनाब थैलियां जो बाहर आना शुरू हो जाते हैं। अमेरिका ते सऊदीया दे डॉलरां ते रियालां ते पल्लण वाले दो नंबरों और जालिमो देखो तो सही नबी अलैहिस्सलाम की तबीयत कि दुनिया से ऐन वक्त रुखसत है, और ख्याल क्या है कि मेरे उम्मतियों का क्या होगा है। अब ये जवाब तो हजरत जिब्रील नहीं ना दे सकते कि भाई इनका क्या होगा है। अल्लाह अकबर। यकीनन हदीस शरीफ में अगरचे ये वजाहत मौजूद नहीं है, लेकिन दिल यही कहता है कि ये जवाब तो हजरत जिब्रील ने रब की तरफ मुतवज्जे होकर ही दिया होगा कि या अल्लाह तेरे हबीब ने पूछा है कि इनका क्या होगा। अब हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम खुद हुजूर को जवाब दे रहे हैं। लो भाई मेरी तकरीर का दूसरा बड़ा जुमला जो कि शरीफ वालों, जब हजरत जिब्रील से हुजूर ने पूछा, हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से हुजूर ने पूछा कि इनका क्या होगा, तो उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, रब फरमाता है अल्लाह तबारक व तआला ने सारे नबियों और उनकी उम्मतों पर जन्नत को उस वक्त तक हराम कर दिया है जब तक आप और आपकी उम्मत वाले जन्नत में ना दाखिल हो जाए। ये सारी गुफ्तगू सुनकर जब हुजूर अलैहिस्सलाम क्या किया इसको भैया, ये सारी गुफ्तगू सुनकर जब हुजूर अलैहिस्सलाम पूरे इत्मीनान में आ गए कि भाई ये वादा हो गया मेरी उम्मत के लिए, तो फिर हुजूर ने हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम को इजाजत दी। हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने फिर रूह अक़दस को कब्ज करना शुरू किया।
हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम के लिए भी ये लम्हा कोई आम लम्हा नहीं था। फिर रूह अक़दस आपके जिस्म अक़दस से निकलने लगी। हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने उस वादे को, जो अल्लाह का वादा है, उसको पूरा किया। रूह अक़दस निकाली। जैसे ही रूह अक़दस जिस्म से निकली, क्या हुआ हजरत जी वकार, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। अल्लाह का वादा पूरा हुआ। अल्लाह का वादा, आवाज आए, अल्लाह का वादा। अब सवाल यहां से फिर शुरू हुआ कि जी रूह तो फिर निकल गई। जब निकल गई तो उसका मतलब है फिर मौत तो आ गई। तो इसके बाद फिर हमारा जवाब है कि अब ये बताओ कि रूह निकलने के बाद क्या हुआ। ये तो किसी ने आज तक नहीं बताया होगा। रूह तो निकली, ये भी तो बताओ रूह निकलने के बाद क्या हुआ है। हाँ, कुरान पढ़कर बताओ। होली बोले हो, हले भी वो गल नहीं बनी जड़ी बननी चाहिए। कुरान कहता है, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। ऐ इत्मीनान वाली जान आ जा, ऐ रूह मुतमइन आ जा, हमारे बंदों में शामिल हो जा और हमारे बंदों में शामिल होके फिर जन्नत में दाखिल हो जा। हजरत जी बकार, अब ये उस रूह की बात हो रही है जिसके बारे में कहा गया कि ये वली की भी हो सकती है, ये दुर्वेश की भी हो सकती है, ये कलंदर की भी हो सकती है, ये मुत्तकी की भी हो सकती है, ये साहिब मजार की भी हो सकती है। हर वो बंदा जो मुत्तकी है, नेक है, ये रूह उसकी है। और उसे कहा जा रहा है, ऐलान किया जा रहा है, इत्मीनान वाली जान आ जा। ये उसे बुलाया जा रहा है, इत्मीनान वाली जान आ जा, हमारे बंदों में शामिल होकर जन्नत में दाखिल हो जा। अब इस रूह मुतमईन को बाकायदा दावत देकर बुलाया जा रहा है। अब रूहों के भी मरातिब हैं, रूहों के मरातिब हैं, जान निकलने के भी मरातिब हैं। वन्नाज़िआत ग़रक़न वन्नाशितात नश्ता। कुरान कहता है वस्साबिहात सबहन फस्साबिकात सबका। कुरान कहता है एक बंदा गुनाहगार है, समझाने के लिए, एक बंदा गुनाहगार है, उसकी रूह निकलेगी। बुजुर्गों ने कहा रूह कैसे निकलेगी? कहा गुनाहगार की रूह ऐसे निकलेगी जैसे रुई का गाला हो और उसके अंदर कांटेदार झाड़ी को फेंका जाए, फिर खींचा जाए, आधी रुई आ जाएगी, आधी रह जाएगी, आधी आ जाएगी, आधी रह जाएगी। इसको कहते हैं नारे तकबीर, नारे रिसालत। जैसे रुई का गाला होता है, ऐसे कांटेदार झाड़ी डाली जाए, फिर खींची जाए, आधी रूह आएगी, रुई आ जाएगी, आधी रह जाएगी। ये है गुनाहगार। और नेकोकार का फस्साबिहात सबहन, फरमाया मछलियां जैसे पानी में तैरती हैं ना, और मछली को पानी में तैरते हुए जैसे कोई तकलीफ नहीं ना होती। फिर मशवरा कर लो, तुसी कहना सी कि नहीं कहना सी। ऐसे नेक आदमी की रूह निकलती है। अच्छा, जब निकलती है क्या होता है? तवज्जो रखना भाई, बड़ा अहम मसला है, क्योंकि मैं अब बाद की बात बताने लगा हूं कि बाद में क्या हुआ। तो फिर क्या होता है? फस्साबिहात सबहन, ये तो ऐसे होता है जैसे नेक आदमी की रूह जैसे मछली पानी में तैरती है ना, उसे तैरने में कोई तकलीफ नहीं होती, ऐसे रूह निकलती है। लेकिन जब निकलती है तो क्या होता है? फस्साबिकात सबका, फरमाया उसे फरिश्ते लेते हैं, उस रूह को लेकर फरिश्ते एक दूसरे पर सबकत करते हैं। सबकत, इसकी रूह लेकर मैं अल्लाह की बारगाह में जाऊंगा। एक कहता मुझे दो, एक कहता मुझे दो, एक कहता मुझे दो, एक कहता मुझे दो, मैं लेके जाऊं अल्लाह की बारगाह। ये नेक बंदे की रूह। गुनाहगार की रूह का क्या होता है? गुनाहगार की रूह निकलती है, एक फरिश्ता आंदा तू ले जा, एक आंदा तू ले जा, एक आंदा तू ले जा, एक आंदा तू ले जा। हैं मिर्ज़ैया दी रूह निकले, ने एक तू ले जा, तू ले जा, तू ले जा, तू ले जा। हैं कादियानिया दी रूह निकले, एक आंदा तू ले जा, एक आंदा तू ले जा। फरिश्ते तू ले जा। थानवी दी रूह निकली, तू ले जा, तू ले जा। गंगोई दी रूह निकली, तू ले जा, तू ले जा। आला हजरत दी रूह निकली,
एक फरिश्ता आंदा मैनू दे, मैं लेके दे, दूसरा मैनू दे, फसाबिकात सबका। कुरान कहता है एक दूसरे पर सबकत करते हैं, मैं लेके जाऊं, मैं लेके जाऊं, मैं लेके जाऊं। पीर मेहर अली शाह दी रूह निकली, मैनू दे, मैं लेके जाऊं, मैं लेके जाऊं। आस्ताना आलिया झुग्गी शरीफ में साहिब मजार की रूह निकली, कहा मैनू दे, मैं लेके जाऊं, मैं लेके जाऊं, मैं लेके। हजरत जी वकार गुनाहगार की रूह निकले, तू ले जा, तू ले जा। नेकोकार की रूह निकले, मैं लेके जाऊं, लेके नेकोकार की रूह अल्लाह की बारगाह में पहुंचे। या अल्लाह इमाम अहमद रजा की रूह है, या अल्लाह पीर मेहर अली शाह की रूह है, या अल्लाह ये खादिम रजवी की रूह है, या अल्लाह ये तेरे वली की रूह है, या अल्लाह ये तेरे नेक बंदे की रूह है, या अल्लाह ये पीर जमात अली शाह की रूह है, या अल्लाह ये मुमताज कादरी की रूह है, या अल्लाह ये आमिर चीमा की, या अल्लाह ये आमिर चीमा की रूह है। मौला क्या करना है? अल्लाह अकबर। आवाज आती है, इस मेरे नेक बंदे की रूह को आला इल्लियीन में रख दो। आम रूहों की तरह, आम रूहों की तरह ना छोड़ देना। या अल्लाह कहाँ रखें? फरमाया आला इल्लियीन में रख दो। या अल्लाह ये आला इल्लियीन में क्यों? कहा नेक जिस्म से निकली है, अच्छे जिस्म से निकली है, मुत्तकी जिस्म से निकली है। अब अगर आला इल्लियीन में रखो, क्यों? इनके जिस्म से जो मकाम आला है ना वहां रखो, ताकि इनकी रूह को अजनबियत ना हो। इसलिए आप अगर अदना जगह से आला जगह पर चले जाएं तो फिर आपको अजनबियत नहीं होगी, लेकिन आला से अदना पर आ जाएं तो अजनबियत होगी। आप अगर सोसाइटी से निकलकर गांव चले जाएं अजनबियत होगी, लेकिन गांव से निकलकर सोसाइटी में आ जाएं तो अजनबियत नहीं होगी। आप कहेंगे जनाब पहले से ज्यादा अच्छा माहौल है। फरमाया ये नेकोकारों की रूह है, इनकी रूह को आला इल्लियीन में रख दो, ताकि इनकी रूह को कोई परेशानी ना हो। ये उनके जिस्म से निकल कर उससे आला मकाम में दाखिल हो गई हैं। रूहें इत्मीनान में रहेंगी। आला इल्लियीन में रखा रूहों को, वलियों की रूहों को, सहाबा की रूहों को, ताबईन की रूहों को, तबा ताबईन की रूहों को, नेकोकारों की रूहों को आला इल्लियीन में रखा। लो भाई, बात चलते चलते बड़े करीब आ गई, मसला बड़े करीब आ गया, अहम मोड़ पर आ गया हूं। इन नेकोकारों की रूहों को निकाला और आला इल्लियीन में रख दिया। अब मसला है रूह मुस्तफा का। अब बात है हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह की। रूह अक़दस हुजूर की इजाजत से आपके जिस्म से निकली। जैसे ही जिस्म से निकली वादा पूरा हो गया, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, वादा पूरा हो गया। लेकिन नेकोकारों की रूह को फरिश्ते कैसे लेके जा रहे थे? मैनू दे, मैनू दे, मैं लेके जाऊं, मैं लेके जाऊं, इस तरह लेके जा रहे थे। और जब तशरीफ रखिए। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व असहाबि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। सलातु व सलाम अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह व सल्लम अलैका या हबीबल्लाह। या अल्लाह, अब तक जिनकी रूहों को लेके आए आला इल्लियीन में रखा, अब क्या करें? ये मसला अब रूह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। क्या किया जाए? अल्लाह अकबर, तेरे हबीब की रूह है। आवाज आई,
अब तक जिनकी रूहों को लाए आला इल्लियीन में रखा। क्यों? इसलिए कि आला इल्लियीन का मकाम उनके जिस्म से आला था, इसलिए उन रूहों को वहां रखवाया गया। अब बात आई रूह अक़दस की, तो फरमाया अब इस रूह को जिस्म से निकाला, वादा पूरा हो गया, लेकिन आला इल्लियीन में नहीं। क्यों? इसलिए कि आला इल्लियीन से आला तो खुद मुस्तफा का जिस्म है, आला इल्लियीन से आला तो खुद हुजूर का जिस्म है। मालिक क्या किया जाए? फरमाया वादा पूरा हो गया। रूह निकाली थी, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत का वादा पूरा हो गया। मलाइका जाओ मेरे हबीब की रूह को वापस मुस्तफा की बदन में लौटा दो, क्योंकि इस रूह के लिए हमने मुस्तफा के बदन से आला कोई जगह नहीं बनाई है। रूह अक़दस वापस आई और हुजूर के जिस्म अक़दस में रूह अक़दस को लौटा दिया गया। हज़रात जी वक़ार आओ दलील सुनो और अपनी बात को मैं इख्तिताम की तरफ लाऊं। हर उस शख्स के लिए जो ईमान वाला है और उसका इंतकाल हो जाए तो हुक्म है उसकी ज़ौजा 4 माह 10 दिन की इद्दत गुजारेगी और गुजारने के बाद फिर चाहे तो किसी दूसरे से निकाह कर सकती है। हर मोमिन शोहर जिसका इंतकाल हो जाए उसकी बेवा 4 माह 10 दिन की इद्दत के बाद किसी और से निकाह करना चाहे तो कर सकती है। हर ईमान वाले का ये है मसला कि नहीं, और उसके लिए ये हुक्म है कि नहीं। लेकिन बात मुस्तफा की आई, मामला बदल गया। बात हुजूर की आई, मामला बदल गया। फरमाया हर ईमान वाले की बेवा 4 माह 10 दिन की इद्दत के बाद निकाह कर सकती है। क्यों? इसलिए कि विसाल हो गया, विसाल के बाद निकाह खत्म। जब निकाह खत्म वो पहले वाले के निकाह में न रही, जब पहले वाले के निकाह में न रही अब दूसरे से निकाह कर सकती है। बात हुजूर की आई, फरमाया क़यामत तक मुस्तफा की अज़वाज से किसी का निकाह नहीं हो सकता। या अल्लाह क्यों नहीं हो सकता? जब हर मोमिन के लिए हुक्म है तो इनके लिए हुक्म क्यों बदल गया? अल्लाह अकबर। आप कहेंगे जी कुरान ने कहा है अज़वाजुहु उम्महातुहुम, नबी की बीवियां उनकी माएँ हैं। इसलिए मैंने कहा अगर माँ की वजह से ये कह के माँ है इसलिए रिश्ता मना हुआ तो फिर मुझे ये बताओ कि माँ की बहन तो खाला लगती है, फिर उनकी बहनों से उम्मत के बेटों का निकाह क्यों हुआ? वो तो रिश्ते में खाला लगी, फिर उम्मत के बेटों का निकाह नहीं हो सकता था। माँ का बहन तो मामू लगता है, तो फिर उम्मत की बेटियां भांजियां लगी, फिर उनके हुजूर की अज़वाज के भाइयों से उम्मत की बेटियों का निकाह क्यों हुआ? फिर बताओ इसका जवाब क्या है? क्यों? इसलिए कि वो तो रिश्ते में मामू हो गए, मामू से तो भांजी का निकाह जायज नहीं, फिर उनकी बहनें खाला हो गई, खाला से भतीजे का निकाह जायज नहीं। लेकिन हदीसों में मौजूद है उनके बहनों से और उनके भाइयों से उम्मत के बेटों और बेटियों का निकाह हुआ। तो जब हुआ तो फिर माँ वाला रिश्ता कैसे बाकी रहा? अरे जवाब सुनो का माँ तो इसलिए कहा, इसलिए कि दर्जात में माँ से ऊपर का दर्जा कोई नहीं है, रिश्ते में माँ से ऊपर का रिश्ता कोई नहीं है, इसलिए कहा ये तुम्हारी माएँ हैं। रिश्ता तो इसलिए बना हुआ कि पहले वाले के निकाह से औरत निकले तब दूसरे वाले के निकाह में जाती है। जब तक पहले वाले के निकाह में हो दूसरे का निकाह जायज नहीं। कहा बाकी लोगों की मौत मुसल्लत होती है, उनका निकाह खत्म हो जाता है, इसलिए दूसरा निकाह जायज है। अरे मुस्तफा की रूह अब भी उनके जिस्म में मौजूद है, लिहाजा ये कल भी मुस्तफा की बीवियां थी, ये आज भी मुस्तफा की बीवियां हैं। ये कल भी हुजूर के निकाह में थी, ये आज भी हुजूर के निकाह में हैं। लिहाजा वो कल भी हमारी माएँ थी, आज भी हमारी। और भला बताओ ऐसा कभी हुआ कि रूह निकल जाए और निकाह कायम रहे? भाई इधर रूह निकली, आप में तो मसला मशहूर है, आप तो कहते हो शोर वेख भी नहीं सकता मरण तो बाद। आप लोगों में तो मसला मशहूर है, तुसी ध्यान दो, हाथ भी नहीं ला सकता चरपाई नू है। आप लोग तो चरपाई को हाथ नहीं लगाने देते, तो निकाह रहना तो दूर की बात है। आप लोग तो कहते हो जी शोर
जब बीवी दी चरपाई नू भी हाथ नहीं ला सकता तो इसका मतलब क्या है भाई रूह निकल गई ना। अब आप लोग कहते हो रिश्ता, हालांकि ये मसला शरई तौर पर नहीं है कि जी देख भी नहीं सकता हाथ भी नहीं लगा सकता चारपाई को, ये मसला गलत है, लेकिन मशहूर तो है। क्यों मशहूर हुआ कि रूह निकल गई, निकाह खत्म, अब निकाह खत्म हो गया तो नहीं देख सकता। तो मैंने कहा यहाँ तो रूह निकलते ही मसले खत्म हो जाते हैं और यहाँ कयामत तक इनसे निकाह नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या है? बरेली का ताजदार कहता है मैं दसा की मतलब है। मैं क्या जी दसो? फरमाया मैं बताता हूं। ये नजदी मुनाफिक ये गंदा है वल्लाह तुसा मेरे नाल कहना ते हाथ चाह के कहना वल्लाह। दसो किवें कहना? नहीं कसर है अली, किवें कहना? हाँ बरेली का ताजदार इश्क का मुफ्ती मेरे रजा ने कहा ये नजदी मुनाफिक ये गंदा है गिलाजत का बल्कि पलंदा है वल्लाह। जो मुर्दा कहे तुमको वो मुर्दा है वल्लाह, क्योंकि तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले मेरा नबी कल भी जिंदा था, मेरा नबी आज भी जिंदा है। हजरत जी वकार ये अहले सुन्नत का अकीदा है और ये हमारे अकीदे की खुशनसीबी है और ये हमारे हम अल्हम्दुलिल्लाह खुशनसीब हैं कि अल्लाह ने हमें अहले सुन्नत का अकीदा अता किया। और ये वरफाना लका जिक्र कॉन्फ्रेंस क्यों हो रही है? इसलिए हो रही है कि नबी कल भी जिंदा था, नबी के चर्चे कल भी थे, नबी आज भी जिंदा है, नबी के चर्चे आज भी। हजरत किबला साहबजादा अब्दुल्ला शफीक साहब ने मुझे एक पंजाबी कलाम के लिए फरमाइश की थी, उसके मैं 2 अशार पेश करके फिर इजाजत चाहूंगा। आप हजरात से गुजारिश है कि आप हजरात एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यिदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पंजाबी का एक कलाम है, साहबजादा साहब ने उसकी फरमाइश की, मैं उसके 2 अशार पेश करता हूँ। हादी भी मुस्तफ़ाए हादी भी मुस्तफ़ाए हादी भी मुस्तफ़ाए रहबर भी मुस्तफ़ाए हादी। बेटा ये बहुत ज्यादा इको ना खोलो, जितना है इतना ठीक है। हादी भी मुस्तफ़ाए बोलो हादी हादी भी मुस्तफ़ाए रहबर भी मुस्तफ़ाए। अल्लाह दे जलवे आदा अल्लाह दे जलवे आदा अल्लाह दे जलवे आदा मजहर भी मुस्तफ़ाए मजहर भी मुस्तफ़ाए। बोलो 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 हादी भी मुस्तफ़ाए रहबर भी। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम हुजूर दी खिदमत जाज़िर होए, नबी अलैहिस्सलाम दी सरकार ने फरमाया जिब्रील तेरी उम्र कितनी है? फरमाया हुजूर उम्र दा अंदाजा नहीं, लेकिन है पता एक सितारा चौथे आसमान से 70,000 साल बाद चमकदा है, फिर छुप जाता है, फिर 70,000 साल बाद चमकदा है, फिर छुप जाता है। मैं उन्होंने कोई 72,000 बारी वेख्या है। हुजूर ने फरमाया जिब्रील फबिइज्जत रब्बी अना ज़ालिकल कौकब, रब दी सौ ओ मैं ही हां। शायर नू कहना पै गया सरकार ने जबी तो पर्दा जदों हटाया
सरकार ने जबी तो पर्दा जदों हटाया, रूहुल अमीन तक के दुनिया नू ऐ सुनाया, रूहुल अमीन तक के दुनिया नू ऐ सुनाया, दुनिया नू ऐ सुनाया। की सुनाया? वे लोगों उथे भी मुस्तफा ने, उथे भी मुस्तफा ने, ऐथे भी मुस्तफा अल्लाह दे जलवियां दा अल्लाह दे जलवियां दा, अल्लाह दे जलवियां दा मजहर भी मुस्तफाए। वाया कना सुभान अल्लाह। शेर सुनना भाई। हाँ हो रुखे मुस्तफा दे बोसे नित सादिया पैलैंदी। शाह जी असी हजरे असवद नू चुम के आइए तो लोग साडा मत्था चुम लैंदे ने, आंदे तुस हजरे असवद नू चुम्या है ते हजरे असवद नू चुमो ते हाल है ते जिन्हें चुम्या ही नबी दा मत्था होवे। रुखे मुस्तफा दे बोसे नित सादिया पैलंदी लंदी 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 रुखे मुस्तफा दे बोसे नित सादिया पैलंदी। सखियां नू आप जाके खुद मुस्कुरा के कहंदी, खुद मुस्कुरा के कहंदी की कहंदी की कहंदी की कहंदी कहंदी दिल विच भी मुस्तफा है, दिल विच भी मुस्तफा है, साडे दिल विच भी मुस्तफा है, दिल बर भी मुस्तफा है। अल्लाह दे जलवियां दा बोलो बोलो, अल्लाह दे जलवियां दा मजहर भी बोल दो सुभान अल्लाह। आखिरी शेर बकौले यूसुफ मेमन, पंजवां शेर। शाह जी बैठे ने, हजरत किबला पीर सैयद जफर इकबाल साहबजादे पीर सैयद हसन शाह साहब ते मैं बड़े आस्थानिया ते गया वा, बड़े पीर खानिया ते गया वा। मसलक दे एतबार नाल हजरत किबला पीर जफर इकबाल साहब नू जिवें मैं पक्का वेख्या ना सुभान अल्लाह। पाजी अजकल जिन्ने जिन्ने हालात जिंदे पैदा होए हुए ना सैयद भी जिवें जिवें थुड़के पै ने ना पता ही नहीं लगता की पे हो रहा। लेकिन अगर मैं किसी आस्थाने नू, मैं एक जगह शाह साहब मैनू लैके गए, हुक्म दिता शाह जी ने कि तुसां उत्थे आना है। उत्थे एक बंदा आ गया राफजी तबीयत दा मालिक सी। शाह जी पिछे बैठे हुए पीर जफर इकबाल साहब ते मेरी कंध ते हाथ मार के आंदे ने खिजरुल इस्लाम घबराना नहीं, मैं बैठा खुल के गल कर, कोई गल ते करे मैं बैठा। यकीन करो ऐसे ऐसे माहौल अब कम मिलते हैं, वरना यहाँ तो हमें कहा जाता गल नहीं करनी, जरा चुप रहना है। शाह जी ने कहा बंदा राफजी है, गल खुल के करनी है, पीछे मैं बैठा, टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल। ये मैं अपनी जाती बात बता रहा हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह सैयदों के लिए शेर पढ़ने लगा हूँ। इस कलाम का सबसे बड़ा आखिरी और सबसे बड़ा शेर और है तीसरा, लेकिन बकौले यूसुफ मेमन पांचवा कि नबी की आल के लिए और नबी की आल के लिए और यूसुफ मेमन की इसाले सवाब के लिए पढ़ने लगा हूँ। लो भाई शेर सुनो भाई। अल्लाह दे जलवियां दा अल्लाह मजहर भी होए दावा आशिक कमाल बनसो। कितना बड़ा शेर है। दावाए यार मेरा आशिक कमाल बनसो, चश्मे हसीन लेके वेखो ते आप मनसो, वेखो ते आप मनसो के ज़हरा भी मुस्तफ़ा है, ज़हरा भी मुस्तफ़ा है, ज़हरा भी मुस्तफ़ा है, वल्ला ज़हरा भी मुस्तफ़ा है, हैदर भी
मुस्तफाए अल्लाह दे जलवे आदा, अल्लाह दे जलवे आदा मजहर भी मुस्तफाए। ये पठान आंदा पश्तो वाला भी पढ़ो, पख्तू की वही आंदा जी पठान पख्तून दे यो पेरावल एक पश्तो का शेर इसके लिए ताकि तुहानू पता लगे ना पठान भी आंदे ने आस्ताने दे। सरवरे ज़ेबादे सरवरे ज़ेबादे मालो सर में तय कुर्बान दे, वाह वाह सुमरा खैस्ता नबी सुल्तान दे भाई, वाह वाह सुमरा खैस्ता नबी सुल्तान दे। तर्जमा मेरा घर औलाद उर्जा, मेरा घर औलाद उर्जा सब आप पर कुर्बान है, मरहबा गिदना हसी मेरा नबी। एक ही शेर और फिर इजाजत। मिस्र की औरतों ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा, अपनी उंगलियां काट ली। अगर मेरे हुजूर को देख लेती तो क्या करती? शेर सुने। खजुची यूसुफ ले दो गुत्ती कड़ी कलामा, खजुची यूसुफ ले दो गुत्ती कड़ी कलामा, दक्कैली दलेवे सरवरे आलामा, दक्कैली दलेवे सरवरे आलामा, दक्कैली दलेवे सरवरे आलामा। इजड़ू न ब्या प्रिकड़ियों इजड़ू न ब्या प्रिकड़ियों महबूबी तुमरा शान दे, वाह 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 सुमरा खैस्ता नबी सुल्तान ने भाई, वाह वाह सुमरा खैस्ता नबी सुल्तान ने। तर्जमा उंगलियां काटी जिन्होंने हुस्न यूसुफ देख कर, उंगलियां काटी जिन्होंने हुस्न यूसुफ देख कर। झुग्गी शरीफ वाले हो, देख लेती आंख से मेरे नबी को अगर, देख लेती 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 आंख से मेरे नबी को वो अगर, तो फेर लेती दिल पे, फेर लेती दिल पे छुरियां, ये मेरा ईमान है। फिर मैं क्यों न कहूँ, आप सारे क्यों न कहो, मरहबा कितना हसी मेरा नबी सुल्तान है।